तो क्या लगता है 2029 में सर कौन आने वाला है? बीजेपी आए दिन किसी ना किसी चीज़ों में फंसते हुए नजर आती है, जैसे अभी नीट की बात करी, मणिपुर का केस हो गया, ऐसे तमाम केसेस हैं। डिसाइड और जो तय करेगी वो देश की जनता करेगी, और देश की जनता भली भांति समझ रही है। देश की जनता ने धोखा दे दिया। खड़ा है कौन, देश के साथ खड़ा है कौन, देश के खिलाफ खड़ा है। आप युवा हैं गुप्ता जी, मुझे ये बताएं, हम कंपैरिजन क्यों करते हैं उनसे? हम दीन के मानने वाले हैं। क्या समझा जाए सर, 2027 में किसकी सरकार आने वाली है? क्या कमल फिर से खिलने वाला है या फिर लाल टोपी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी जी। 2029 में प्रधानमंत्री की चुनाव होने को है। अगर हम एक तरफ देखें तो बीजेपी आए दिन किसी ना किसी चीज़ों में फंसते हुए नज़र आती है, जैसे अभी हमने फिर दोबारा नीट की बात करी, सीबीएसई के जो रिजल्ट्स जो नहीं देखने को मिल रहा है उसकी बात हो गई, मणिपुर का केस हो गया, ऐसे तमाम केसेस हैं जो बीजेपी के ऊपर भी आलोचना देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो कि अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी ऐसे भाषा का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को युवा की आवाज़ भी बताते हैं। तो क्या लगता है 2029 में सर कौन आने वाला है? देखिए, ये तय करेगी देश की जनता। जैसे बंगाल में भी देश की, वहाँ की जो जनता है उसने तय किया, सरकार वहाँ पे फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो जिस तरह से अभी जो हालात दिख रहे हैं, तो 29 में भी कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार बनाए। सर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही थी, अभी आपने इलेक्शन में देखा कि कैसे 300 पे अटक गई। देखिए, एक नारा तो देंगे भाई, कोई भी आदमी कभी ये थोड़ी कहे कि हमारी जो है ना कम आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिसाइड और जो तय करेगी वो देश की जनता करेगी, और देश की जनता भली भांति समझ रही है। देश की जनता ने धोखा दे दिया। खड़ा है कौन, देश के साथ खड़ा है कौन, देश के खिलाफ खड़ा है, ये देश की जनता तय करेगी। अभी आपने देश की जनता की 29 अभी दूर है, तो 29 की अभी हम बात करें, 29 जब आ जाएगा तो सामने रिजल्ट आएगा। नहीं, अभी आपने देश की जनता की बात करी ना, और देश की जनता ने धोखा दे दिया था बीजेपी को। कहाँ? 400 पार कहाँ हुआ सर? देखिए, मैंने क्या कहा, ये तो देश की जनता ही तय करेगी ना। लेकिन नारा देना तो आदमी उम्मीद यही करता है ना कि हम ज़्यादा। अब देखिए, बंगाल आपके सामने है, बंगाल में लोगों को लग रहा था कि जी बहुमत आएगी नहीं, और आ गई, बहुमत से भी ज़्यादा आ गई ना। तो ये तो जनता ही तो तय करेगी। जनता जनार्दन है और जनता ही चुनेगी, तो जनता डिसाइड करेगी 2029 में। ठीक है, 2029 में जनता डिसाइड करेगी। अगर मैं 2027 की बात करूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की, अभी हाल ही में देखा भी होगा, योगी जी ने बयान दे दिया है सड़क पर नमाज ना पढ़ने को लेकर। इसको आप कैसे देखते इसका हैं? तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए, एक मुस्लिम होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं? बयान का मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो इबादत है, नमाज मैं अगर पढ़ता हूँ, तो उसका मतलब है कि किसी को मेरी नमाज इबादत से परेशानी ना हो, नहीं तो वो मेरी नमाज है ही नहीं, मेरी इबादत बेकार है। अगर मेरी इबादत नमाज से किसी को परेशानी हो गई, यानी ये रोड है, ये जनता के लिए है, इस पे जनता चलती है, और जनता में ये नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम वो सब चलते हैं उस पर, तो उससे जो बाधित होता है, ट्रैफिक परेशानी होती, चाहे एक ही व्यक्ति को हो, तो बेकार है। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। अगर उन्होंने, योगी जी ने ये कहा है कि भाई रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसमें क्या परेशानी, बताओ क्या आफत आ गई इसमें? बताओ आप मुझे, रोड चलने के लिए है या रोड पे नमाज पढ़ेंगे? नमाज पढ़ने के लिए हमारी मस्जिदें बहुत हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मस्जिदों में जाते हैं हम, तो कभी रोड पे नहीं पढ़ते। सपा तो कहते हैं कि मस्जिद की कमी है। मस्जिद की कमी तो उस पर अगर फ्लोर कम है तो एक फ्लोर ज़्यादा बना लो, और अगर उतने में भी काम नहीं चल रहा तो 2 टाइम में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? दो बार आप जमात कर लो, उसमें कौन सी परेशानी है? कि भाई एक टाइमिंग सेट रहती, कहीं मस्जिद में 1 बजे, 1:30 बजे, 1:15 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, वो इसीलिए रखा जाता है समय कि सब लोग पढ़ लें नमाज। एक टाइम में संभव नहीं है सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो इसीलिए सब जगह अलग अलग टाइम होता है, तो दो बार जमात कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? यानी कि परेशानी, योगी जी का फैसला सही है। ये गैर इस्लामिक है ही नहीं, इस्लाम की दावत कानून है, और ये संविधान भी यही कहता है। देश का जो संविधान है वो भी यही कहता है कि कोई भी काम ऐसा ना हो गैर कानूनी जिससे हमें, हमारे पड़ोस को या हमारे आसपास रहने वाले लोगों को या देश की जनता को परेशानी हो, हमसे परेशानी पहुँचे। और पड़ोसी में ये डिसाइडेड नहीं कि कौन है, कोई भी हो सकता है। मेरे किसी भी काम से, मेरी इबादत से, नमाज से, मेरे कारोबार से, मेरे रहने सहने से, मेरे उठने बैठने से, मेरे कोई भी काम करने से मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो मेरी सब
इबादत, नमाज, सब रोज़ा, हज, ज़कात सब बेकार है। कुछ लोग तो कहते हैं 5 से 10 मिनट की तो बात है, क्या ही हो जाएगा। ये देखिए कंपैरिजन ही गलत है, ये कंपैरिजन ही गलत है। ये सब तुष्टीकरण वाले हैं जो मुसलमानों के अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। बात 5 से 10 मिनट की नहीं है, बात सही गलत की है। हम वो काम ही क्यों करें जो देश का संविधान मना कर रहा है, हमारा जो दीन है वो भी हमें मना कर रहा है, और हमारे जो सिर्फ हमारे नहीं पूरी दुनिया के लिए जो हिदायत के लिए, खैर के लिए जिनको भेजा गया था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के इंसानों के लिए, वो हमें ये सिखा के गए हैं कि किसी इंसान को आपके किसी काम से, किसी इबादत के तरीके से परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें, इसमें कंपैरिजन ही क्यों करते हैं कि जी 10 मिनट की बात है। हम ये कंपैरिजन करने लगते हैं कि जी वो अपना जो धार्मिक हैं वो रोड पे करते हैं, दूसरे लोगों के लिए करते हैं ना भाई, अगर वो करते हैं तो हम भी करेंगे। ये कंपैरिजन क्यों है? एक दीन का मानने वाला, उसकी तो पहचान इस बात से कि उसकी ज़ात से किसी को परेशानी नहीं पहुंचेगी। अब ये क्या कंपैरिजन है कि कुछ लोग अगर रोड पे अपना, वो ठीक है कि सरकार को उस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि भाई किसी को परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन हम उनसे क्यों कंपैरिजन करते हैं? यही बात सुरवेंदु अधिकारी जी ने कहा था, जिस कारणवश लोग जो है सड़क पे उतर आए थे। आप युवा हैं गुप्ता जी, मुझे ये बताएं हम कंपैरिजन क्यों करते हैं उनसे? हम दीन के मानने वाले हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, एक कुरान के मानने वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें तालीम कुरान की हो, अल्लाह के नबी जो हैं प्रॉफिट, हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड, दूत, पैगंबर, सारी इंसानियत के लिए वो आए, तो उनकी भी शिक्षा यही है, कुरान की भी शिक्षा यही है कि किसी को हमारे काम से, हमारी ज़ात से, हमारे इबादत के तरीके से परेशानी ना हो। तो फिर रोड पे नमाज तो छोड़िए, और इसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पड़ोस में भी अगर मेरे काम करने के तरीके से या मेरी नमाज या कोई किसी भी वजह से परेशानी, तकलीफ़ पहुँच रही है, तब भी बेकार है, तब भी गलत है, उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। तो हम ये कंपैरिजन ही क्यों करते हैं कि जी वो करते हैं, 10 ही मिनट की बात है, 5 ही मिनट की बात है, ये कंपैरिजन ही गलत है। तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब जगह है इबादत के लिए, नमाज के लिए, मस्जिदें बनी हुई हैं, ईदगाह बनी हुई है, ईद बकरा ईद पे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ईदगाह में जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए तो बनाया है ना कि वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो रोड पे क्यों पढ़ेंगे हम? 5 मिनट की बात, 2 मिनट की बात, ये क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं आप? तो क्या समझा जाए सर, 2027 में किसकी सरकार आने वाली है? क्या कमल फिर से खिलने वाला है या फिर लाल टोपी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी जी। अभी जो जिस तरह के आपके सामने हैं, आप हालात देखिए, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है देश हित में, तो बिल्कुल आएगी। यानी कि यूपी में फिर से कमल खिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल 100% फिर आएगी सरकार। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि इस बार गंगा उल्टी बहने वाली है। यूपी सरकार ने जो है, योगी जी ने गंगा का भी अपमान कर दिया है। अखिलेश जी का आपके 2013 का आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ वो दंगा हुआ, अखिलेश जी की सरकार थी, कितने लोग मर गए, अखिलेश जी की तो सरकार थी। कभी वो ट्विटर और फेसबुक से बाहर आके कोई बात करें तो समझ में आए, वो कमरे में बैठ के एसी के ट्विटर फेसबुक खेलते हैं अखिलेश जी। कभी रोड पे आके दिखता है आपको कोई जनता की मजबूती से कोई बात उठाएं या कुछ दिखाएं? एक एसी के कमरे में बैठ के ट्विटर फेसबुक खेलते हैं। बस चाहते हैं कि मुसलमान जो है ना वो मैदान में फ्रंट पे आ जाए, वो आके लड़ाई लड़े। ठीक है, जाते जाते बस मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को क्या कहना चाहेंगे उस टिप्पणी के ऊपर? राहुल गांधी जी, गर्मी तो खैर ज़्यादा हो ही रही है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45, 46, 44 चल रहा है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और हो सके तो कोई बढ़िया सी, अभी खैर लड़की तो इस टाइम नहीं मिलेगी क्योंकि आप खुद 55 साल के हो गए, तो कोई महिला देख के शादी करिए और अपने बच्चे कुचे जीवन को सुकून से बिताइए, ज़्यादा टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, और देश हित के लिए काम करिए। और ये इस तरह की जो भाषा का आप प्रयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं तो।